तहसील अली खां की मस्जिद के पास सराय तहसीन और कूचा मीर अनीस है। मरसियों के बादशाह मीर खलीफ तो अच्छे शायर थे ही, उनके दादा मीर गुलाम हसन फैजाबादी की मसनवी सहरुल बयान भी मशहूर है। मीर अनीस को उर्दू का होमर कहा जाता है। मंसूर नगर में काजमैन की करबला है। दिल्ली और इलाहाबाद में भी नखास और कोना है, लेकिन लखनऊ का नखास बहुत दूर दूर तक मशहूर है। मिर्जा कतील ने लिखा है कि नखास में एक बड़ी हवेली और खूबसूरत बाग भी था, जिसका अब कहीं कोई अता पता नहीं। कतील बहुत अच्छे शायर थे और वो हिंदू खत्री से मुसलमान हो गए थे। कतील ने खुद कहा है कि बुए कबाब मरा मुसलमान कर, अर्थात कबाब की खुशबू ने मुझको मुसलमान बना दिया। मिर्जा खतील ने हत्फ तमाशा नाम की मशहूर किताब लिखी है। उनको लोग मिर्जा गालिब के मुकाबले में और कहीं कहीं तो बेहतर शायर मानते थे। वो फारसी भाषा के विद्वान थे। लखनऊ में फारसी का प्रचार प्रसार उनके ही जमाने में हुआ। मिर्जा यगाना याज चंगेजी अजीमाबादी यही शाहगंज में रहते थे। वो भी बड़े बेधड़क शायर थे। उन्हें गालिब शिकन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मिर्जा गालिब को अच्छा शायर तो दूर, शायर मानने से भी इनकार किया था। संगी बेग अहाते के बाद जो ढाल अशरफाबाद के लिए नखास की तरफ से उतरती है, उसी पर कोठी अदबिस्तान है। अदबिस्तान सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब साहब का मकान रहा है। अदीब साहब ने अवध के इतिहास और विशेषकर वाजिद अली शाह पर काबिल तारीफ काम किया है और उनकी सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। और उनकी लिखी किताब सुल्तान आलम वाजिद अली शाह बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। डॉक्टर नैयर मसूद उन्हीं के बेटे हैं, जो फारसी डिपार्टमेंट में लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। और वो भी उर्दू के पहुंचे हुए मुसन्निफ माने जाते हैं। पश्चिम लखनऊ में नौबस्ता भवानीगंज दोनों आसपास के मोहल्ले। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के वक्त में मुंशी पूरनचंद सक्सेना का खानदान नौबस्ता में ही आकर आबाद हुआ था। मुंशी राम साहेब तमन्ना उन्हीं के बड़े बेटे थे, जिन्होंने मोहब्बत फराह बख्श जैसी बेहतरीन अवध की तारीख में किताब लिखी है। यही उनका तमन्नाई प्रेस था, जहां से मेहर जराफत नाम का एक हफ्तावार अखबार सन 1882 में निकलना शुरू हुआ था। तमन्ना बहुत अच्छे शायर थे और उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र आख्यानों को उर्दू जबान में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। उनकी शिक्षावली रामायण बहुत मशहूर है। शिक्षावली रामायण में उनके लिखे 2300 शेर दर्ज हैं। तमन्ना के मामा मुंशी शंकर दयाल फरत लखनवी ने फरहत रामायण लिखी थी। तमन्ना के छोटे भाई मुंशी द्वारिका प्रसाद उफक ने उर्दू में राम कथा लिखी है, जो रामायण उफक के नाम से छपी थी। उन्होंने नज्म अखबार का प्रकाशन सन 1885 से 1894 तक किया। उनकी रामायण उफक में एक ही काफिये पर 1300 शेर है। नौबस्ता विद्वानों और शायरों का खेमा था, इसमें कोई शक नहीं। यही कृष्णचंद करीब नाम के शायर हुए हैं, जो उर्दू और फारसी के में लाजवाब शेर कहते थे। उनके पूर्वज भी अवध दरबार में बड़े सम्मानित रहे हैं। मुंशी खयाली राम खयाली, राय दौलत राम दौलत, राय खेम नारायण रिंद और टीका राम तसल्ली सब इसी इलाके में रहते थे। नौबस्ता में ही राय पूरन चंद के बेटे मुन्नू लाल सफी लखनवी रहते थे। ये महाराज झाऊलाल के दामाद थे और मीर के और उस्ताद मीर के शागिर्द थे। लखनऊ के नखास चौराहे के पास कूचे मिर्जा दबीर है। इसी गली में मिर्जा दबीर का घर था और इसी में अब उनकी खबर मिलती है। मिर्जा दबीर अवध के बादशाह वाजिद अली शाह के अदबी उस्ताद थे। सराय आगा मीर के साथ का मोहल्ला बिल्लौचपुरा लखनऊ के पुराने मशहूर मोहल्लों में रहा है। मशहूर विद्वान मिर्जा रजब अली बेग सुरूर लखनवी यहीं के रहने वाले थे। सुरूर की किताब फसाना अजायब लखनऊ के सिलसिले में बहुत मशहूर किताब है। ऐशबाग के निकट ही शंकर दयाल रोड पर बाईं तरफ चौबुर्जी मकबरा है।
तो दाईं तरफ सालिग्राम की बगिया में प्रसिद्ध फाटक वाला मकान है, जहाँ अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बाबू हशमत राय जी रहा करते थे। उनके ही साहबजादे श्री यतीश चंद्र राय और डॉक्टर सतीश चंद्र राय जी हैं। पद्म श्री डॉक्टर सतीश चंद्र राय एशिया के नामी शल्य चिकित्सक में रहे हैं और वर्तमान में 10 वर्ष तक लखनऊ के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर राय संस्कृति और कला के बड़े प्रेमी तथा पारखी हैं। प्रसिद्ध शायर पीरजादा शफक शहानी चिश्ती इसी मोहल्ले के कंडहा टिकायतगंज के रहने वाले थे। रकाबगंज के अंदर बाग, मौलवी अनवार, टेहरी बाजार, दाल मंडी, काशी डेरा, कुंडरी, पांडेगंज, गौस नगर और सुभाष नगर की बस्तियां हैं। मौलवी अनवार बाग फिरंगी महल के घराने का मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ एक खूबसूरत दरगाह भी बनी हुई। मौलवी अनवार के बाग के कब्रिस्तान में ही मशहूर शायर, क्रांतिकारी और उर्दू पत्रकार मौलाना हजरत मोहानी की मजार है। हजरत मोहानी साहब कृष्ण भक्त थे और ब्रिज भूमि की तीर्थ यात्रा भी करते थे। राजा मानसिंह की मशहूर हवेली कुंडरी में ही है। इसी हवेली में मुंशी नवल किशोर के प्रेस का पहला दफ्तर कायम हुआ था। इस बात का जिक्र मिर्जा गालिब के लिखे हुए एक खत में मिलता है। अनूप शर्मा जैसे काव्य शास्त्र पंडित और कवि भी रकाबगंज में रहे हैं। उन्होंने सिद्धार्थ, शरवाणी, सुमांजलि जैसे सिद्ध ग्रंथों की रचना की है। रकाबगंज का ये इलाका शायरों का मोहल्ला कहलाता था। प्रसिद्ध शायर मीर तकी मीर यही खिन्नी वाली गली में रहते थे। यहाँ मीर इश्क नाम के एक मशहूर शायर भी हुए हैं, जिनके नाम से कभी उस मोहल्ले में बाग मीर इश्क नाम का बगीचा भी था। गौस नगर और सुभान नगर आपस में जुड़े हुए मोहल्ले हैं। गौस नगर में भी एक मजार है जिसे लोग गौस साहब की कब्र बताते हैं। गौस नगर में एक बहुत प्राचीन नीलकंठेश्वर शिव मंदिर पीपल के पेड़ के साथ है, जिसके पास बरगद के नीचे बहुत पुराना और बड़ा कुआं है, जिसे इंदारा कहते हैं। ये इंदारा और शिवाला अकबर कालीन बताए जाते हैं। गौस नगर में ही रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार राधे बिहारी लाला जी रहते थे। इसी मोहल्ले में श्री महादेव प्रसाद महेश नाम के कवि थे, जो आसी नाम से शायरी भी करते थे। उनके ही बड़े बेटे श्री गोपीनाथ अमन उर्दू के मशहूर शायर हुए। उनके छोटे भाई श्री गुरशरण लाल अदीब थे। गौस नगर में ही लाला जय सुखलाल की पीली कोठी थी, जिनका पीली कोठी घराना मशहूर है। यहाँ करीब में मशहूर शायर कृष्ण बिहारी नूर साहब रहते थे। जौहरी मोहल्ले के उस्ताद फजल लखवी साहब उनके काव्य गुरु थे। नूर साहब अपने जमाने के मशहूर शायर है और उस कोटि के चिंतक माने गए हैं, जिनका निधन 30 मई 2003 को हुआ। दुख सुख और तपस्या उनकी कवि किताबें हैं। रंगमंच की उच्च कोटि की निर्देशक और अभिनेत्री विभा मिश्रा यहीं की निवासनी रही हैं। अवधी भाषा बेरी का जंगल बेरिहाना कहा जाता है, जैसे आम का बाग अमराई, बांस का जंगल बसवारी और खजूर का जंगल खजुराहा। बेरिहाना बाद में बिरहाना कहा जाने लगा। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि शहरों में बेरिहाना से जुड़े हुए नामों के मोहल्ले हैं, क्योंकि ये सब अवधि के क्षेत्र हैं। लखनऊ के बिरहाने में कटरा बेग अली में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित शिव कुमार द्विवेदी जी का निवास स्थान था। सन 1947 से पहले उनके घर नेहरू जी ऐसे शीर्षस्थ नेता आते रहते थे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी अक्सर बिराने के इस मकान में उनके पास रहे। सियाराम शरण गुप्ता जी तो महीनों यहाँ निवास करते थे। वरिष्ठ साहित्यकार कमता नाथ जी बिरहाने में ही निवास करते थे। नखास में के एक चौराहे से दूसरे से तक पुराने लखनऊ की खास और आबाद बस्तियां हैं। सड़क के पूर्वी पटरी पे नीचे सब्जी मंडी में ही आगा बाखर का इमाम बाड़ा है। उर्दू के नामी शायर मिर्जा रफी सौदा की कब्र इसी सब्जी मंडी में है। मशहूर शायर और अदीब ईशा अल्लाह खान ईशा, जिन्होंने हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक रानी केत की कहानी लिखी, इसी इमामबाड़े में अंदर सहन में दफन है। ईशा ने एक ऐसा दीवान भी लिखा है जिसमें फारसी लिपि का बिंदी वाला कोई अक्षर नहीं आया। नाजिम साहब का इमामबाड़ा यही नखास की तरफ है और जो आजादारी में बड़ी हैसियत रखता है। इसी इमामबाड़े के पहलू में कंकर कुआं पड़ता है और कंकर चुनकर बनाए गए इस कुएं को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। ये कुआं राजपूतों के जमाने का कुआं है, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। लखनऊ का कटरा अबू तराब
लखोड़ियों से बनी हुई पुरानी शानदार ड्योढ़ियों का मोहल्ला है। कटरा अबुतरा में आज भी लखनऊ के सुप्रसिद्ध विद्वान लोग बसते हैं। उनमें डॉक्टर शफीउल हसन साहब का नाम उर्दू साहित्य के प्रसंग में लेना जरूरी होगा। नामी प्रेस आज के दौर में लखनऊ उर्दू अदब पर एक एहसान का नाम है और वो इसी इलाके में मौजूद है। इसी मोहल्ले के सिरे पर कभी लखनऊ के नामी हकीम शमसुद्दीन साहब का मकतब था। नवाब आसिफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत का बाजार अब राजा बाजार कहलाता है। इसके एक सिरे पर भवानी जी का मशहूर शिवाला है और दूसरे छोर पर बल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग का देवालय हवेली श्री गोवर्धन नाथ जी है। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल रस्तोगी राजा बाजार के ही निवासी हैं, जो कि दर्पण नाट्य संस्था के समर्पित व्यक्तित्व हैं और एक नामी अभिनेता है। राजा बाजार में दूसरी तरफ जैन मंदिर के करीब शिखर भवन में प्रमुख पत्रकार एवं आलोचक श्री ज्ञान चंद्र जैन रहते थे। यही भवाना सिंह शिवालय के करीब विद्वान ज्योतिषी धनपाल सिंह जैन का निवास था और जो सूर होने के बावजूद कुंडली चक्र सुनकर ही पूरा भाग सुना देते थे। यहियागंज का बिसात खाना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिसात खाना है। खड़ी बोली के मधुर गीतकार पुष्पेंद्र जैन इसी मोहल्ले के निवासी थे, जिनकी प्रसिद्ध कविता बसंत बहार। यहाँ के जैन मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी वैसे ही बनती है जैसी कि यहियागंज के प्रसिद्ध मंदिरों में यहियागंज की गली कायस कायस्थान। यहाँ सिंघों वाली गली में सिखों का नया गुरुद्वारा उसी जगह पर बना जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने विश्राम किया था। ऐसी मान्यता है कि संवत 1727 में गुरु तेग बहादुर यहियागंज के इस इलाके में आकर ठहरे थे। उसके बाद संवत 1729 में 6 वर्षीय बालक गोविंद सिंह अपनी माता गुजरी देवी तथा अपने मामा कृपाल सिंह के साथ यहीं आकर 2 महीने रुके थे।